लूसीफर सीजन 5 पार्ट 1 को पब्लिश कर दिया गया है और आज मैं इसी वेब सीरीज का रिव्यू करने वाला हूं और मैं अपना ओपिनियन आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि मुझे वेब सीरीज कैसी लगी और बताऊंगा कि आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए भी या फिर नहीं। तो अगर आप सच में ये सब जानना चाहते हो तो इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। गाइस, लूसीफर सीजन 5 के पार्ट 1 को नेटफ्लिक्स के अंदर बनाई गई है, इसलिए ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज है। तो आपको ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा, जिसके सभी सीजन को हिंदी में डब किया गया है। और बात करें पहले सीजन की तो लूसीफर सीजन 1 को 25 जनवरी 2016 में प्रीमियर किया गया था फॉक्स पे। जी हाँ, इसे 3 सीजन तक फॉक्स ने बनाया था, लेकिन फिर सीजन 4 को नेटफ्लिक्स वालों ने क्रिएट किया था, जिसे उन लोगों ने 8 मई 2019 को प्रीमियर किया था अपने ही स्ट्रीमिंग सर्विस पे। और उन्होंने इसके सीजन 4 में 10 एपिसोड को रखा था, लेकिन इसके सीजन 5 के पार्ट 1 में 8 एपिसोड को रखा गया है और पार्ट 2 में भी 8 ही एपिसोड होंगे। वैसे मैं इस वीडियो के बाद इसके पार्ट 2 के रिलीज डेट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खैर, इन सब बात को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। तो प्लॉट के बारे में बात करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ छोटे मोटे स्पॉइलर इस वीडियो में स्पॉइल कर दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा न हो पाए। तो ऑफिशियली नेटफ्लिक्स के द्वारा इसके प्लॉट के रिगार्डिंग कुछ खास कहा नहीं गया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो भाई, इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि लूसीफर हेल में जाने के बाद क्लोई डेकर को बहुत मिस करता है और अर्थ पे क्लोई डेकर भी उसे बहुत मिस करती है। और बताया जाता है कि लूसीफर को हेल में गए सदियों हो गए हैं, लेकिन अर्थ पर से गए कुछ महीने ही हुआ है, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में हेल का टाइम बहुत स्लो चलता है, जिससे कि वहां जाने के बाद टाइम बहुत पीछे चला जाता है। और फर्स्ट एपिसोड के एंड में एंट्री होती है माइकल का, जो लूसीफर का जुड़वा भाई होता है, और वो लूसीफर बन के लक्ष्य में रहने आ जाता है। लेकिन वहाँ पे मेज उसे पहचान लेती है कि वो लूसीफर नहीं बल्कि माइकल है, और वो अपने सफाई में कहता है कि वो लूसीफर को बुलाना चाहता है, इसलिए वो उसकी चीजों और रेपुटेशन को खराब कर रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि लूसीफर को अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार है तो वो खुद से है, और वो खुद के चीजों से किसी को खेलने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्लोई भी ये जान जाती है कि माइकल है। तो वो माइकल को रोकने के लिए आएगा या फिर नहीं, तो इस बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा लूसीफर सीजन 5 का पार्ट 1। वैसे तो वो आएगा ही, और इस बारे में हम इसके टीजर में भी देख चुके हैं। तो वो कब आएगा और आकर माइकल के साथ क्या करेगा, इस बारे में जानने के लिए आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा आप लोग को नहीं बता सकता। और जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो बस 1 से 2 एपिसोड तक का ही है, तो ये स्पॉइलर नहीं है। खैर, तो बात करते हैं कि मुझे वेब सीरीज कैसी लगी और आप लोग को वेब सीरीज देखनी चाहिए भी या फिर नहीं। तो भाई, जब मैंने इसके सीजन 1, 2 और 3 को देखा था तो मुझे ये वेब सीरीज कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि इन तीनों सीजन का बजट बहुत कम रखा गया था और इसके सीजन 3 की स्टोरी इतनी वीक है कि भाई पूछो ही मत। लेकिन जब इसके सीजन 4 को नेटफ्लिक्स वालों ने क्रिएट किया था तो मेरा सभी गुस्सा शांत हो गया था इसके सीजन 4 को देखकर। और ठीक सीजन 4 की तरह नेटफ्लिक्स वालों ने इसके सीजन 5 के पार्ट 1 को भी क्रिएट किया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा लगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ये अच्छे से समझता है कि लोग लूसीफर वेब सीरीज को लूसीफर की वजह से देखते हैं, न कि कोई केस इन्वेस्टिगेशन की वजह से। और इस बात को फॉक्स अगर पहले समझ जाता तो मेरे ख्याल से वो इसे और अच्छा क्रिएट कर सकता था। खैर, अगर सीधे सीधे या फिर साफ लफ्जों में कहूँ तो मुझे ये वेब सीरीज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज लगी, और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको इस वेब सीरीज को देखनी चाहिए। और आपको ये वेब सीरीज देखकर ये नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन इस वेब सीरीज को अच्छे से समझने के लिए आपको 4 सीजन देखना होगा, जो कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगेगा। और सीजन 3 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वेब सीरीज है तो सभी सीजन आपस में अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। खैर, अब बात करते हैं इसके हिंदी डब की। तो जी हाँ, इसे ऑफिशियली हिंदी में डब किया गया है, जो इसके पहले के सीजन के सिमिलर है, और इसके डबिंग आर्टिस्ट को भी नहीं बदला गया है, और इसके डायलॉग के साथ कुछ खास छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चेंजेस है जो नेसेसरी थे, ताकि इंडियन फैन अच्छे से समझ पाए। और अगर इसे फैमिली के साथ देखने की बात करें तो मेरे हिसाब से आप इस पूरे के पूरे वेब सीरीज को फैमिली के साथ मत देखना। जी हाँ, इसके किसी भी सीजन को फैमिली के साथ मत देखना, और सीजन 5 के पार्ट 1 को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत के समय में और कहीं कहीं पे ऐसे सीन डाले गए हैं जो आप फैमिली के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। और यहीं पे बात करें इसके कास्ट और क्रू के परफॉर्मेंस की, तो भाई इसमें कोई शक नहीं कि सभी एक्टर और एक्ट्रेस ने अपना बेस्ट दिया इस वेब सीरीज में। लेकिन मैं अगर अपने फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ तो सबका टॉम आइलेस ही रहता है, मतलब लूसीफर तो सबका फेवरेट है ही, और मेरा भी फर्स्ट चॉइस यही है। लेकिन अगर इसे छोड़ के बात करूँ तो भाई पिछले टाइम की तरह इस बार भी मुझे एला का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। जी हाँ, मुझे क्लोई डेकर से भी ज्यादा एला का कैरेक्टर बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से आप लोग को भी यह कैरेक्टर बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे एक ओवरव्यू मिल पाए कि आखिर कौन सा कैरेक्टर लोगों को ज्यादा पसंद है। और क्रू में डायरेक्टर का लोचा तो आप तो जानते ही हो कि किसी भी वेब सीरीज को कोई एक डायरेक्टर मिलकर डायरेक्ट नहीं करता, तो मेरे ख्याल से इस बात पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात से रियलिटी का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब मोस्टली सभी टॉपिक पे बात हो गई,
तो अब बारी रेटिंग देने की। तो सबसे पहले बात करें IMDb रेटिंग की, तो वैसे तो आप तो जानते ही हो कि किसी भी वेब सीरीज का हर एपिसोड वाइज रेटिंग होता है, लेकिन अगर ओवरऑल पूरी वेब सीरीज की रेटिंग की बात करूँ तो इसे IMDb ने 8.2 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10, जो ठीक ठाक ही है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें सिर्फ सीजन 5 के पार्ट 1 की, तो इसे 9.5 से लेकर 10 तक की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। जी हाँ, 10 तक की, और मोस्टली एपिसोड को 10 की रेटिंग दी गई है। और अगर मैं एक्यूरेट बताऊं तो एपिसोड 3 से लेकर 8 तक 10 की रेटिंग दी गई है, जो सही में काफी बड़ी बात है लूसीफर वेब सीरीज के लिए, क्योंकि अब तक इसके किसी भी सीजन को इतनी हाईएस्ट रेटिंग नहीं दी गई है, और वो डिजर्व भी नहीं करती थी जिससे कि उसे इतनी रेटिंग दी जाती। और बात करें रोटेन टोमेटोज की, तो रोटेन टोमेटोज ने 82% की रेटिंग दी है, जो बाकी के सीजन के सिमिलर ही है। और मैं इसे 4 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि इस वेब सीरीज में कुछ खास थ्रिलर नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही ट्रेलर में रिवील कर दिया गया था, जैसे कि माइकल का होना और लूसीफर का वापस आना। वैसे अगर इसे सस्पेंस रखा जाता तो मेरे ख्याल से फैन को ये वेब सीरीज और अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि इसके अदर सीजन के कंपैरिजन में इसके सीजन 5 को बहुत बेहतर बनाया गया है। जी हाँ, बहुत बेहतर। और आपको इस बात का पता ये वेब सीरीज देख कर ही चलेगा, क्योंकि अगर मैं और इसकी स्टोरी पे गया तो मेरे ख्याल से कुछ मेजर बात स्पॉइल हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, और मेरे ख्याल से आप भी नहीं चाहते होंगे। खैर, तो आई थिंक इस वीडियो का एंड करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर वेब सीरीज के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।